अ लेटर टू गॉड समरी इन इंग्लिश। बच्चों ये एक लेटर टू गॉड चैप्टर की एक समरी है, इसको हम लोग फटाफट देखेंगे। लेंचो वॉज ए डेडिकेटेड फार्मर। लेंचो एक समर्पित किसान थे। ही वॉज एक्सपेक्टिंग डिसेंट हार्वेस्ट, और उनको उम्मीद थी कि जो उनकी फसल है वो उनकी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी होगी। हाउएवर टू हिज ग्रीफ, और सिर्फ उनको एक ही बात का खेद या दुख हुआ, हेल स्टॉर्म केम एंड डिस्ट्रॉय हिज हार्वेस्ट कम्प्लीटली। हेल स्टॉर्म मीन्स है ओले पड़े उनकी फसलों के ऊपर और उनकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। लेंचो वॉज वेरी सैड, और लेंचो इस बात से काफ़ी दुखी हुए। हाउएवर ही हैड स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड, लेकिन इस पर भी उन्हें भगवान पर अटूट विश्वास था। ही वॉज सर्टेन दैट गॉड वुड हेल्प हिम, और उनको ये पूर्ण विश्वास था कि भगवान उनकी मदद ज़रूर करेंगे। ऑल्सो ही वॉज एन एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, और ये काफ़ी सीधे साधे व्यक्ति भी थे और जो कुछ कहना साफ कहने वाले व्यक्ति थे। ऑल्दो वर्किंग फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑन द फार्म ही न्यू राइटिंग। अच्छा ठीक है, तो बच्चों ये काफ़ी समय तक खेती का मतलब खेतों में काम करने के बावजूद भी इनको मतलब काफ़ी खेती में तो काफ़ी अच्छा अनुभव था, लेकिन इस पर भी ही न्यू राइटिंग, वो लिखना जानते थे। Does he compose a letter to God, और इसलिए इन्होंने भगवान को एक पत्र लिखा। In the letter he asked God to send him 100 pesos, और इन्होंने भगवान से डिमांड की, मांग की कि उन्हें 100 pesos की आवश्यकता है। At the point he went to the post office and put his letter into the box, और वे क्या किया उन्होंने, वे डाकघर गए और इसको पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, मतलब उस लेटर को। फिर उन्होंने क्या किया, द पोस्ट मास्टर रिमूव द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स, और जो पोस्ट मास्टर थे तो उन्होंने उस लेटर को उस पोस्ट बॉक्स में से निकाला। ही रीड द एड्रेस ऑन इट एंड लव्ड वेरी मच, और जैसे ही उन्होंने उस एड्रेस को देखा, उस एड्रेस को देखते साथ ही वो काफ़ी ज़ोर से हंसे। ऑल्दो ही रस्ड टू द पोस्ट मास्टर एंड डेमोन्स्ट्रेटेड टू हिम दैट स्ट्रेंज लेटर, और वो काफ़ी तुरंत ही तेज़ी से पोस्ट मास्टर की ओर जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटेड टू हिम दैट स्ट्रेंज लेटर, और वो उनकी ओर इंगित करते हुए कहते हैं कि ये देखो ये किस मतलब अद्भुत सा लेटर आया हुआ है। मोर ओवर द पोस्ट मास्टर ऑल्सो लव्ड इन सेम वे व्हेन ही सॉ द लेटर टू गॉड, और जो पोस्ट मास्टर हैं वो भी बहुत ज़ोर से हंसते हैं उस लेटर को देखकर। व्हेन ही सॉ द एड्रेस टू गॉड, की उस पत्र पर जो एड्रेस लिखा है वो भगवान का पता लिखा हुआ है। हाउएवर ऑन रीडिंग द लेटर ही गॉट वेरी सीरियस, और जैसे ही उन्होंने वो पत्र की ओर थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखा तो वो सडनली सीरियस हो गए। ही लॉफ्टेड दिस मैन हु हैड अनक्वेश्चन्ड फेथ इन गॉड एंड डिसाइडेड हेल्प हिम इन टर्म ऑफ मनी, और उन्होंने उस व्यक्ति की सराहना की और ईश्वर पर उनकी आस्था को काफ़ी उन्होंने उसको सम्मानित किया और उनके लिए कुछ मदद करने का उन्होंने फ़ैसला किया। ही आस्क्ड द एम्प्लॉयज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस टू गिव चैरिटी, और उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज़ थे जो उनके साथ काम करने वाले थे उनसे भी एक चैरिटी स्वरूप मतलब एक दान स्वरूप उन्होंने कहा कि इस कुछ पैसे डोनेट करो। एंड मोर ओवर ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू, और अपनी भी सैलरी का कुछ भाग उन्होंने दान दिया। However, they were able to collect only a little more than 70 pesos as request for by Lencho, और वो सिर्फ 70 पेसोज ही उसके लिए कलेक्ट कर सके इस तरह से जो कि लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी। द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन द एनवलप, इट वॉज एड्रेस टू लेंचो, और पोस्ट मास्टर ने उस मनी को उस पैसों को एक एनवलप में रखकर लेंचो का एड्रेस लिखा और उसको पोस्ट किया। ऑन संडे लेंचो वंस अगेन केम टू द पोस्ट ऑफिस, और अगले ही संडे लेंचो फिर से पोस्ट ऑफिस आया। ही आस्क इफ़ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, और उसने जनरली इसी तरह से पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। द पोस्ट मास्टर लुकड आउट द लेटर एंड हैंडेड इट टू लेंचो, और जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने टुक आउट मतलब उसको वो पत्र सौंप दिया, हैंडेड ओवर कर दिया लेंचो को। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड आफ्टर सीइंग द मनी, और लेंचो ज़रा सा भी सरप्राइज नहीं था उस पैसे को देखकर। बट व्हेन ही काउंटेड द मनी ही बिकेम एंग्री ऑन गॉड,
और जैसे ही उस पैसे को उसने काउंट किया तो वो भगवान के ऊपर गुस्सा हो पड़ा। ही वॉज श्योर दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। वो कहता है कि भगवान निश्चित तौर से कोई भी इस तरह की गलती कर ही नहीं सकते। ही टुक पेपर एंड इंक, रोट वन मोर लेटर टू गॉड, देन ही पुट इट इनटू द लेटर बॉक्स। और उसने क्या किया, तुरंत ही वहाँ पे पेपर लिया, इंक। ये उस समय की बात है बच्चों की जब मतलब हम लोग के पास इस तरह से लेटर्स नहीं होते थे, मतलब जब लिखने के लिए, तो उस वक्त हमें पोस्ट ऑफिस से ही पेपर और इंक प्रोवाइड की जाती थी। तो उन्होंने पेपर इंक लिया और फिर से भगवान को एक पत्र लिखा और उसको लेटर बॉक्स पर पोस्ट कर दिया। आफ्टर लैंचो हैड द पोस्ट मास्टर एंड एम्प्लॉय रीड द लेटर। और जैसे ही उसने उस लेटर को उस लेटर बॉक्स में छोड़ा तो जो पोस्ट मास्टर और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने उस लेटर को पढ़ा। इन इट लैंचो हैड कंप्लेन टू गॉड। और इस लेटर पर गॉड से लैंचो कंप्लेंट कर रहे हैं कि ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पैसोस। मतलब सिर्फ आपने मतलब मेरे पास सिर्फ 70 पैसों ही पहुँचे हैं। ऑल्सो ही रिक्वेस्ट गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी दिस टाइम। और उन्होंने कहा जो बचे हुए पैसे हैं ना भगवान से वो भी मुझे सेंड कर दो। हाउएवर आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल। और अब की बार पत्र से मत भेजिएगा, भगवान से कह रहे हैं कि अब की बार जो पैसे हैं उसको पत्र से मत भेजिएगा। ही रोट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर ए बंच ऑफ क्रुक्स एंड दस माइट हैव स्टोलन द मनी। और वो ये कहते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, मतलब एक धोखेबाजों का झुंड है और उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। तो अब इसमें बच्चों जो कंक्लूज़न ऑफ ए लेटर टू गॉड, इसमें क्या कंक्लूज़न निकल के आता है। वी लर्न द फेट दैट द पावर ऑफ गिव अस वॉट ही वॉन्ट टू फुलफिल आवर नीड, हाउएवर वन मस्ट रियलाइज एंड ह्यूमैनिटी इज स्टिल प्रिविलेज। मतलब हमने सीखा कि आस्था में हमें वह सारी शक्ति हमें दे देते हैं जो हम हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। हमें यह महसूस करना चाहिए कि मानवता अभी भी कायम है। मतलब इसमें पूरा निष्कर्ष निकल के आता है कि अगर आप भगवान पर अटूट विश्वास रखते हो तो आपका विश्वास कभी खंडित नहीं हो सकता।